नेपाल, जहां कुछ ही महीने पहले जनता ने बदलाव के नाम पर भारी बहुमत से नई सरकार चुनी थी, युवा नेता बलेंद्र शाह से लोगों को उम्मीद थी कि वे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगे, रोजगार बढ़ाएंगे और व्यवस्था बदल देंगे। लेकिन सत्ता संभालने के कुछ ही समय बाद अब उनकी सरकार खुद विरोध के घेरे में नजर आ रही। नेपाल के कई हिस्सों में किसानों, भूमिहीन परिवारों और युवाओं का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार की कुछ नीतियों और बेदखली अभियानों ने हजारों लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। लोगों का कहना है कि उनकी बात सुने बिना फैसले लिए जा रहे हैं और इसी के विरोध में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। यही नहीं, हाल ही में एक युवक की आत्मदाह की घटना ने पूरे नेपाल को झकझोर दिया है। इस घटना के बाद विरोध और तेज हो गया है। राजधानी काठमांडू में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और सरकार से जवाब मांगने लगे। विपक्ष भी लगातार सरकार को घेर रहा है और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है। बलेंद्र शाह की सरकार का कहना है कि वह सुधारों के रास्ते पर आगे बढ़ रही और कठिन फैसले जनता के हित में लिए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि सुधार के नाम पर आम नागरिकों की परेशानियां बढ़ रही। यही वजह कि सरकार बनने के कुछ ही महीनों में विरोध की आवाज लगातार तेज होती जा रही। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि बलेंद्र शाह उसी जन आक्रोश की लहर पर सवार होकर सत्ता तक पहुंचे थे, जिसने पिछली सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया था। अब वही जनता नई सरकार से तेजी से नतीजे चाहती। उम्मीदें जितनी बड़ी थी, सवाल भी उतने ही बड़े होते जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही, क्या बलेंद्र शाह अपनी सरकार के खिलाफ बढ़ते असंतोष को संभाल पाएंगे? क्या किसानों और प्रदर्शनकारियों की मांगों पर कोई बड़ा फैसला होगा, या फिर यह विरोध आने वाले दिनों में नेपाल की राजनीति के लिए और बड़ी चुनौती बन जाएगा? फिलहाल नेपाल की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी जहां जनता बदलाव का इंतजार कर रही और सरकार पर हर फैसले को लेकर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। आने वाले दिनों में लिए जाने वाले फैसले तय करेंगे कि यह विरोध शांत होगा या फिर एक बड़े राजनीतिक संकट का रूप ले लेगा।